प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के 500 एमसीक्यूज के बारे में। और ये श्रृंखला आपकी होगी बहुत ही लंबी, तीव्र गति से, बहुत ही इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को एक ही में मिलाकर के आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे 11 फरवरी का आपका पेपर हो, 12 फरवरी का, 13 फरवरी का, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 20 फरवरी का बैक पेपर लगा, उन सभी के लिए। बाकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपका 20 फरवरी को है, किसी का 13 फरवरी को मां विंध्यवासिनी का आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर लगाओ किसी का, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी बेसिक हेल्थ जो है, फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ, उसका मॉडल पेपर कल तक आपका और एक आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका एक दिन पहले मैंने कल ही दिया है आपको फूड न्यूट्रिशन वाला भी। तो सभी को मिला करके आज मैं चर्चा करूंगा फूड न्यूट्रिशन के कम से कम 5 क्वेश्चंस पेपर, और पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। महासंग्राम रिविजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी देखिए, क्वेश्चन पेपर 2025-26 का ही अभी पूछा गया है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीव्र गति से हम चर्चा करेंगे, सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और नियासिन की कमी से पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं तीव्र गति से चर्चा करूंगा, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं और आपके पास भी नहीं, खूब तीव्र गति से चर्चा करूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। जबकि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन डी जो होता है वसा में घुलनशील है। बाकी विटामिन सी और विटामिन बी, बी के जितने भी B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे विटामिन आपके कैसे हैं? ये सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। जबकि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके वसा में घुलनशील है। वसा क्या है? तैलीय पदार्थ को वसा कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त के जमने में मदद करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा विटामिन बेटा रक्त के जमने में मदद करता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। रक्त के जमने में विटामिन के मदद करता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए चौथा प्रश्न आपका आ चुका है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन बहुत जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से और फास्फोरस की कमी से हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका, आहार में रफेज का मुख्य कार्य क्या है? आहार में रफेज का मुख्य काम होता है पाचन में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है बेटा? तो जल जो होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करता है, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा भी देता है, प्रोटीन हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है प्रोटीन को। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सातवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है किस भोजन में सबसे अधिक रेशा होता है? किस भोजन में सबसे अधिक रेशा होता है? 8वें नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 8वें नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दालों में जो है सबसे अधिक रेशा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन से, कौन सा विटामिन ए से भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है? विटामिन ए जो होता है पके पीले पदार्थों में, खास करके आम में आपको मिलेगा विटामिन ए भरपूर मात्रा में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग भी हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा बेटा? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन आपका बी कॉम्प्लेक्स जो है आपका जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन आपका जो है ई विटामिन, ये 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी सारे विटामिन जल में घुलनशील। 12 नंबर, थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? थायमीन, थायमीन की कमी से 12 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? थायमीन की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। थायमीन मतलब बी1 को, विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिकेट्स डी से, स्कर्वी सी से होता है, ठीक है। पेलाग्रा आपका नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कौन सा पोषक तत्व
प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है, तो प्रोटीन जो होता है 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट केवल 4-4 ऊर्जा देते हैं। प्रति ग्राम के हिसाब से वसा सबसे अधिक ऊर्जा देती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? आरबीसी के निर्माण के लिए, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए क्या जरूरत होती है? आयरन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आयरन किसमें पाया जाता है? आयरन आपका पालक वगैरह में पाया जाता है, लाल मांस में पाया जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पोषण का अर्थ क्या है, इनमें से बताएं। पोषण का क्या अर्थ है बेटा? 15 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पोषण का क्या अर्थ है इसका? देखिए, भोजन का सेवन करना, भोजन का पाचन करना और भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ये सब काम पोषण का अर्थ होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य काम है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को मजबूत करना और रोगों से बचाव करना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सारे काम भोजन के ही होते हैं। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ यानी जो हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं उसको रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 19 नंबर प्रश्न, थायराइड हार्मोन्स उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो चयापचय नियंत्रित करता है? 19 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन जो होता है बहुत जरूरी होता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न निम्न में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि ऐसा चीज जो हमको अधिक मात्रा में जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सब सामने आते हैं, ठीक है। जबकि विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं कम मात्रा में हमको लेना होता है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो नहीं, ठीक है। यानी कि आपका जो है मुख्य पोषक तत्व जो होता है या ज्यादा मात्रा में बृहत पोषक तत्व कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन से, हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए जो होता है कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, लीवर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट सूखा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है मनुष्य के शरीर में ईंधन का काम करता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको हम संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है? किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? 26 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का ए ऑप्शन, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या जो होती है वैसे तो 20 होती है, हमारे शरीर के लिए 9 आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 9 होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा खाद्य समूह शरीर को आयरन प्रदान करता है? आयरन कौन प्रदान करता है बेटा? अगर आप लाल मांस खाते तो आयरन खूब मिलता है, आपका ए ऑप्शन 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को विटामिन ए प्रदान करता है? विटामिन ए जो होता है आपका कौन प्रदान करता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, फल और सब्जियां विटामिन ए खूब प्राप्त करते हैं, खास करके कैरोटीन पाया जाता है गाजर में, तो गाजर से विटामिन ए मिलता है, पके पीले पदार्थों से, पपीता से, आम से, सभी से मिलता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कुल मिलाकर कितने प्रकार होते हैं? 30 नंबर का करेक्ट आंसर का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वैसे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का वो होता है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। वो वाला नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर दूसरा टाइप का पूछा जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट वैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 प्रकार का भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा चूंकि यूनिवर्सिटी में मानती है। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ पर होता है बताएं? 31 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जो होता है बेटा ये छोटी आंत में होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? 32 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण भारत में खूब पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पर आपसे यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से उस प्रश्न का क्लियर होगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का मैंने आपको बताया था, सरल कार्बोहाइड्रेट एक होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, यानी दोनों प्रकार का होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये दो प्रकार के, बाकी वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, वो तीन प्रकार का होता है, तो वो नहीं पूछा गया था। पूछा जाने का मतलब यही था, इस प्रश्न से आपका क्लियर हो जा रहा है कि पूछा कौन सा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तमाम क्वेश्चन पेपर को मैं आपको दिखाने वाला हूं, 50 क्वेश्चन तक इसको मैं दिखाऊंगा, फिर 50 क्वेश्चन आगे चर्चा करूंगा। प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से ऊर्जा बढ़ती है, वजन बढ़ता है, रोगों से बचाव भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34 नंबर का कौन बताएगा? 34 नंबर का बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केवल ऊर्जा बढ़ती है, वजन नहीं बढ़ता है। वजन बढ़ता है प्रोटीन से, ठीक है। रोगों से रक्षा होती है कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट केवल शरीर को ऊर्जा देता है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका, कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन कैसे करें? कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन करने के लिए हमको अनाज और सब्जियों का सेवन अधिक करना पड़ेगा। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल अनाज और सब्जियों का सेवन अधिक करें। 36 नंबर क्वेश्चन से, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शरीर को मजबूत कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। रोगों से बचाव कौन करता है? क्या नाम है, विटामिन और खनिज लवण करते हैं। 37 नंबर प्रश्न, प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो मुल्डर के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 37 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा है? देखिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? कहाँ पर होता है? कहाँ से? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है बेटा, ये आपका जो है मुंह, पेट, छोटी आंत सभी में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से आपका देखिए घेंघा आयोडीन कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। चर्म रोग हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रोटीन की कमी से स्किन डिसीजेस हो जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा पोषक तत्व शरीर के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है? तो प्रोटीन्स मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा खाद्य समूह शरीर को विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है? विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमको कहाँ से मिलते हैं? फल और सब्जियों खाने से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मस्तिष्क के कार्य में मदद भी करता है? 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 नंबर का बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा खाद्य समूह शरीर को कैल्शियम प्रदान करता है? कैल्शियम कौन प्रदान करता है बेटा? डेयरी उत्पाद जो होते हैं, दूध बेसिकली कैल्शियम खूब देता है। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, डेयरी उत्पाद जो होते हैं खूब ज्यादा कैल्शियम देते हैं। 45 नंबर प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व शरीर को आयरन प्रदान करता है? तो लाल मांस आयरन प्रदान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा खाद्य समूह शरीर को फाइबर प्रदान करता है? फाइबर। 46 नंबर करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन, फल और सब्जियां जो होते हैं रेशा प्रदान करती हैं, फाइबर प्रदान करती हैं। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को विटामिन डी प्रदान करता है? 47 नंबर, कौन सा विटामिन डी धूप प्रदान करता है? ये ऑप्शन सन विटामिन बी विटामिन डी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। कौन सा खाद्य समूह शरीर को प्रोटीन प्रदान करता है? इनमें से देखिए, इनमें से जो आप दाल होता है, प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में दालों में पाया जाता है। 48 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए किनोवा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अंडे में पाया जाता है प्रोटीन, और सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन, खूब दबा करके। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, कौन सा खाद्य समूह शरीर को विटामिन सी प्रदान करता है? विटामिन सी जो होता है वो आपका फल और सब्जियां विटामिन सी प्रदान करेंगे। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतर विटामिन आपको फ्रूट्स एंड सब्जियों में मिलती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन आपने कितने मिनट में समझ लिया बेटा? आपने 13 मिनट में 50 क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं तीव्र गति चर्चा करूंगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे, पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित करते हैं बेटा? बिल्कुल स्टार्च के रूप में, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 52 नंबर प्रश्न है, माल्टोज पाया जाता है किसमें? माल्टोज किसमें पाया जाता है बेटा? माल्टोज जो होता है अनाजों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। प्राणिज स्टार्च कौन सा इनमें से? 53 नंबर प्राणिज स्टार्च कौन सा बेटा? तो ग्लाइकोजन जो होता है प्राणिज स्टार्च होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, यह रोग अति भयंकर एवं घातक होता है, कौन सा रोग? 54 नंबर, एड्स जो होता है अति भयंकर और घातक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 55 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्या कहते हैं? हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक शिशु का मुख्य आहार क्या होता है? एक शिशु का मुख्य आहार होता है क्या? दूध, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
57 नंबर क्वेश्चन से एक जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? 57 नंबर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है आपका सेलुलोज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से आपका संक्रामक रोग फैलते हैं किसके द्वारा? संक्रामक रोग जल के द्वारा, संपर्क के द्वारा, हवा के द्वारा, सभी के द्वारा फैल सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे अधिकांशतः शिशु फार्मूला दूध बनता है। अधिकांशतः शिशु फार्मूला दूध जो है गाय के दूध से बनता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे बच्चे का मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होता है। बच्चे का मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होता है। 60 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन प्रथम 1000 दिनों में। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन से प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि, प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि 0 से 280 दिन की मानी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कैल्शियम कहाँ पर मिलता है? खूब दबा करके दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन से रेशे का मुख्य स्रोत कौन सा है? रेशे 63 नंबर रेशा जो होता है जो है इनमें से किसी में नहीं पाया जाता रेशा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फल और सब्जियों में पाया जाता है। 64 नंबर प्रश्न जल में आबिले विटामिन आबिले होता है। जल में कौन सा आबिले होता है? वसा जो होती है जल में आबिले होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन नहीं पूछा गया यहाँ पर, तो विटामिन को भूल ही जाइए। अगला क्वेश्चन से यह रोग मक्खी के द्वारा फैलता है। कौन सा रोग मक्खी के द्वारा फैलता है इनमें से? 65 नंबर मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा रोग मक्खी के द्वारा फैलता है। कॉलरा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन से इनमें से कौन सा एक वसा का कार्य नहीं है? वसा का काम कौन सा नहीं? ऊर्जा प्रदान करना, लंबी अवधि तक संतुष्टि और प्रोटीन की बचत करना, ये सब वसा का काम हो सकता है। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि शरीर का निर्माण वसा नहीं करती है, जबकि ये बॉडी बिल्डिंग का काम प्रोटीन करता है। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न रेशे का क्या लाभ होता है? रेशा 67 नंबर रेशा का लाभ क्या होता है बेटा? बिल्कुल कम कब्ज के उपचार में, वजन कम करने में, मधुमेह के नियंत्रण में, सभी के लिए रेशा जरूरी होता है। फाइबर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोगों को प्रतिदिन पानी कितना पीना चाहिए? कम से कम 6 से 8 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए एक दिन में। 69 नंबर क्वेश्चन से बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है ये कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है तपेदिक में, ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 70 नंबर प्रश्न जल का सूत्र H2O जल का सूत्र होता है, गलत। ठीक है। बी ऑप्शन H2O, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया गया। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति को कब अपनाया गया था? 71 नंबर। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया गया था 71 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। 1993 में अपनाया गया था पोषण नीति को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन की बात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। बस 4 विटामिन ही वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई, के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीड़ा याद रखिए, कीड़ा 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 वसा में घुलनशील होता है कीड़ा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है शिशु का दूध छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए 6 महीने के उम्र के बाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 75 नंबर ग्लूकोज को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है ग्लूकोज को? ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 75 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। रक्त शर्करा बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लूड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न है हरे पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वर्णक क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 76 नंबर का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है परिवार के सदस्यों के साथ के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? उचित पोषण। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रॉपर न्यूट्रिशन 77 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं इनमें से? देखें आयु और लिंग आपका जो होता है, आप किस उम्र के हैं और आप महिला हैं कि पुरुष हैं, ये प्रभावित करता है। ठीक है। संतुलित आहार या आहार नियोजन करते समय। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन से आहार आयोजन के अनुसार रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए? आहार आयोजन के अनुसार रात्रि के भोजन में आपको क्या लेना चाहिए? क्या लेना? चाय, पापड़, समोसे, कोई भी नहीं, इसमें से कुछ नहीं खाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल फूड का आपको लेना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन से आहार आयोजन के लाभ होते हैं धन की बचत, समय की बचत, दोनों होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर संतुलित आहार के घटक होते हैं सभी पोषक तत्व। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जो होते हैं उचित मात्रा में होते हैं। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन से पोषक तत्वों को बांटा गया है। पोषक तत्वों को 82 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 82 नंबर का बिल्कुल बी ऑप्शन। पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तत्व होते हैं पोषक तत्व? जैसे कि आपके एक होते हैं ऊर्जा देने वाले, एक आपके होते हैं जो है शरीर का निर्माण करने वाले, और एक होते हैं आपके शरीर का एक प्रकार रोगों से रक्षा करने वाले। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है शरीर को ऊर्जा प्रोटीन्स, शरीर को ऊर्जा कौन देता है? आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा देता है। शरीर का जो है निर्माण कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। शरीर का जल करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। शरीर का रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन और खनिज लवण करते हैं। अगला क्वेश्चन दूध, अंडा, मांस और मछली किसके अच्छे स्रोत हैं? 83 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बाबू। 84 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन की सबसे पहली अनिवार्यता, मानव जीवन की सबसे पहली 84 नंबर बताएं। मानव जीवन की सबसे पहली अनिवार्यता होती है भोजन की, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन से कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, तो विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, हमारे आहार का लगभग आधा हिस्सा किसका बना होता है, हमारे आहार का लगभग आधा हिस्सा अनाज और सब्जियों का बना होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 87 नंबर, ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, भोजन में के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना और भावनाओं को व्यक्त करना, ये दोनों काम होते हैं मनोवैज्ञानिक भोजन के, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 90 नंबर प्रश्न है, वे व्यक्ति जो मानसिक कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, बताएं। वे व्यक्ति जो मानसिक कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, साधारण क्रियाशील व्यक्ति कहलाते हैं वो। अगला क्वेश्चन से, संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति का होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन से, इनमें से कौन पोषक तत्व नहीं है, बताएं। इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, देखें आपका पोषक तत्व आपका कौन सा नहीं होगा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब पोषक तत्व होते हैं। 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो सॉरी जल पोषक तत्व नहीं है, बाकी खनिज लवण, विटामिन और दूध ये सब पोषक तत्व में आ जाते हैं। वैसे जल जो होता है शरीर का निर्माण करता है, पोषक तत्व में शामिल भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से जल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, जीव क्रियाशीलता जलवायु दोनों प्रभावित करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 93 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट एंड जो है एक्टिविटी। 94 नंबर प्रश्न, विटामिन सी है, विटामिन सी बताएं, फटाफट से बताएं। 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका, बिल्कुल जल में घुलनशील होता है विटामिन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जल विटामिन सी किसमें, सिट्रस फलों में, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो जैसे नेबुआ आप गाड़ लीजिए पानी में तो हो जाएगा ना, शरबत बन जाएगा, तो घुल जाता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन से, इम्यूनोलॉजी एक है एक, 95 नंबर, इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अध्ययन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, विटामिन के का क्या काम होता है, रक्त का थक्का जमना, 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 97 नंबर, उपचारात्मक आहार का क्या अर्थ होता है, उपचारात्मक आहार का मतलब होता है रोगी को दिया जाने वाला आहार, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी को उपचारात्मक आहार कहते हैं जो रोगी को दिया जाता है। रतौंधी होने का कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है, ज्वर यानी बुखार की स्थिति में आपका क्या बढ़ जाता है बेटा, बताएं। 99 ज्वर की स्थिति में आपका बीएमआर बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है आपका। 100 नंबर क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है, बताएं। 100 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यायाम जो होता है मोटापे के कारण नहीं है, एक्सरसाइज करेंगे तो मोटे नहीं होंगे आप, जबकि आप वंशानुक्रम, आयु और अधिक खाने से आप मोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चन को देख लिया, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 22 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन को देख लिया, ऐसे ऐसे आपको मैं और भी क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है पहला, आप देखेंगे 100 क्वेश्चन हो गए, अब 101 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न, मोटापा के संचय से क्या होता है, मोटापा के संचय से, मोटापा वसा के संचय से होता है, बिल्कुल वसा के संचय से मोटापा यानी फैट जब बढ़ जाता है तो मोटे व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, विश्व आहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व आहार दिवस बता पूछा जा रहा है, 16 अक्टूबर को विश्व आहार दिवस के रूप में मनाते हैं, दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न, अंकुरीकरण के लिए हम किसका उपयोग में लाते हैं, अंकुरीकरण के लिए, अंकुरीकरण के लिए हम लोग सबूत अनाज को लाते हैं, तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी रोग जो होता है किसकी कमी से होता है बेटा, बेरी बेरी रोग जो होता है थायमिन की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, चौथे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या आ चुका बाबू, ऐसे देखते बड़ा बड़ा करके। पांचवा क्वेश्चन से, ओआरएस का घोल किस दशा में पीड़ित बच्चों को दिया जाता है, तो ओआरएस का घोल जो होता है किस स्थिति में देते हैं, किस स्थिति में, अतिसार की स्थिति में ओआरएस का घोल देते हैं, पांचवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो छठा नंबर प्रश्न है, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बिल्कुल मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं, छठे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, विटामिन जो होते हैं ऊर्जा का स्रोत नहीं, बाकी प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में,
और वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम में मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है बेटा? लार में टाइलिन नाम का हार्मोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये भी देखते हैं, इंग्लिश में भी देखते रहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप हिंदी अंग्रेजी दोनों, अंग्रेजी वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे। चले अगला क्वेश्चन से, टाइफाइड किसके कारण होता है? बताएं, टाइफाइड किसके कारण होता है? 8वां नंबर। टाइफाइड जो होता है विटामिन सॉरी बैसिलस टाइफोसस की वजह से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत है? दूध और दही कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका, मिलेट्स यानी बाजरा समृद्ध होते हैं। 10वां नंबर, मिलेट्स यानी बाजरा जो होते हैं ये रेसे, बाजरे में बिल्कुल रेसा बहुत होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी होता है? जिंक बताएं। 11 नंबर, जिंक जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा कौन सी है? खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा तुलसी के पत्तों की चाय, नींबू की चाय और अदरक की चाय, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो होता है आयोडीन कमी से हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे ही डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य मनुष्य का तापमान। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक वजन कम से कम कितना होता है? तो कम से कम 2.5 किलोग्राम से अगर कम होता तो वो कम वजन वाले बच्चे कहे जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन सी जो होता है आपका, विटामिन सी जो होता है बेटा, मतलब कि विटामिन डी जो होता है ये वसा में घुलनशील है। विटामिन के वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन बी और सी, बी के जितने भी भाग होते हैं, B1 B2 B3, ये सब आपके आपके जल में घुलनशील होते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए होता है? प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए होता है मिड डे मील कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक होता है? 18 नंबर, फ्लोरीन जो होता है ये जो है स्वस्थ दांत और स्वस्थ हड्डियां दोनों के लिए जरूरी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 19 नंबर प्रश्न है, शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन से, मुरब्बा और कैंडी बनाए जाते हैं किससे? मुरब्बा और कैंडी। 20 नंबर, मुरब्बा और कैंडी जो होते हैं सेब, कच्चा आम, अदरक से, पेठा सभी से बनते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रोगी के आहार में रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? बताएं, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सभी कारक प्रभावित करते हैं। किसका? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आपका, विटामिन के सहायता करता है रक्त के जमने में, रक्त के घुलने में। करेक्ट आंसर क्या होगा 22 नंबर का? ए ऑप्शन, रक्त के जमने में सहायता करता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है जिंदा रहने, सक्रिय रहने और चलने और काम करने में ठीक है, बिल्कुल, संक्रमण से लड़ना और रोकना, विकास के लिए नई कोशिकाओं और उत्तकों का निर्माण करना। डी ऑप्शन, ये सारे के लिए हम जिम्मेदार है भोजन ही। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन से, मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है? कम से कम 60% जल होता है मानव शरीर में। 24 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60% के आसपास जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? इनमें से मोनोसैकेराइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोनोसैकेराइड है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का सी ऑप्शन। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही भाग होता है। 26 नंबर क्वेश्चन से, विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? बताएं, विटामिन और खनिजों से भरपूर जो पदार्थ होते हैं ये एक प्रकार से क्या कहलाते हैं? सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, बी ऑप्शन। 26 नंबर का बी ऑप्शन, चूंकि ये हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। रक्त अल्पता, खून की कमी बोलते हैं एनीमिया को। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है वह है? कार्बोहाइड्रेट का भाग, देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट में आपका होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जबकि नाइट्रोजन नहीं होता। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, निम्न रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है? निम्न रक्तचाप की स्थिति को हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं और उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों में। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इनमें से सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखें,
क्षय रोग फेफड़ों से प्रभावित करता है, बिल्कुल। पीलिया लीवर को बिल्कुल प्रभावित करती है। डायरिया ई कोलाई, बिल्कुल ठीक है ये भी। रतौंधी विटामिन सी की कमी से नहीं बल्कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो यही वाला गलत है आपका। सी आपसे नहीं पूछा गया कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं, तो सी वाला जोड़ा गलत सुमेलित है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से नहीं फैलता है, पानी से कौन सा रोग नहीं फैलता इनमें से बताएंगे। 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। मलेरिया पानी से नहीं फैलता, मच्छर के काटने से होता है। बाकी हेपेटाइटिस ए, पीलिया और अतिसार जो होते हैं पानी से फैलते हैं, दूषित पानी पीने से। 32 नंबर क्वेश्चन से, माँ के दूध के फायदे, शिशुओं के सर्वोत्तम भोजन, पचाने में आसान, इसमें संपूर्ण पोषक तत्व भी आ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जो है महत्वपूर्ण होता है माता का दूध जो होता है। 33 नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य में जोड़े गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है मनुष्य में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाना चाहिए, किन पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाना चाहिए, लौह, प्रोटीन, कैल्शियम, सभी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले मिड डे योजना शुरू करने वाला राज्य था, बताइए। मिड डे मील कार्यक्रम सबसे पहले कहां पर शुरू किया गया था, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बी ऑप्शन, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन से 36 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, 36 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन में दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है लाल मांस, रेड मीट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है आपका, अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम एनएनपी सबसे पहले कहां पर शुरू किया गया था, तो ये आपका उड़ीसा में सबसे पहले शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, किशोरी शक्ति योजना का फोकस किस पे है, किशोरी शक्ति योजना का जो फोकस है वो किस पर है बेटा, किशोरी लड़कियों पर है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मशरूम में भरपूर मात्रा में होता है, मशरूम में भरपूर मात्रा में क्या होता है, 41 नंबर, मशरूम में भरपूर मात्रा में बेटा विटामिन बी भी होता है, पोटेशियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दही निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है, बताए दही किसका अच्छा स्रोत है, 42 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 42 का, बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी इनमें से किसी में दही, मतलब कि इनमें से किसी का अच्छा स्रोत नहीं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 43 नंबर, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1970 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखें बाबू, 44 नंबर प्रश्न है, सेलफिश में उच्च मात्रा में होती है, सेलफिश में क्या होता है बताएं, सेलफिश जलीय जीव है एक, सेलफिश 44 नंबर, सेलफिश में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, 44 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जिंक होता है सबसे अधिक मात्रा में सेलफिश में। अगला 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भोजन के कार्य क्या है, भोजन का काम शरीर का निर्माण, ऊर्जा देना, सुरक्षा देना, सभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, किसका, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है बताएं। हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, शारीरिक स्थिति, मानसिक तनाव, आहार और पारिवारिक वातावरण, सभी का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन से, मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं, मधुमेह, डायरिया, सॉरी डायबिटीज, मधुमेह का लक्षण क्या होता है, 47 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पाइसी जो है पायरिया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका, मलेरिया किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुत्ते के काटने से आपका रेबीज नाम का रोग हो जाता है, बात ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य फास्टिंग शर्करा का स्तर कितना होता है, 49 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 49 का बी ऑप्शन, ठीक है। 70 से 100 mg/dl आप ब्लड होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, इनमें से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है, बृहद पोषक तत्व, देखिए कार्बोहाइड्रेट बृहद पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि ये खूब अधिक मात्रा में शरीर को चाहिए होता है, ठीक है। वसा और लिपिड्स भी अधिक मात्रा में चाहिए होता है, प्रोटीन भी अधिक मात्रा में चाहिए होता है, यानी ये सब आपके बृहद पोषक तत्व होते हैं। जबकि बृहद पोषक तत्व में विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण बहुत कम मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर का 50 का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने 150 क्वेश्चन को देख लिया, 33 मिनट में आपने 150 क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। प्रति 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, इतनी तीव्र गति से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप ये रिवीजन क्लास देख रहे हैं, महा मैराथन क्लास, को करिकुलर मास्टर की ये मैराथन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली, सबसे विधिवत होने वाली है, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस आपका नहीं फंसेगा। अब अगला देखें,
51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए अब 200 क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। प्रश्न आपका 51 नंबर आ चुका है। उत्तम उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता। 51 नंबर, उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता शारीरिक हष्टपुष्ट होगा, वो कर्मठ होगा और कम थकान वाला होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन से अपर्याप्त पोषण का लक्षण क्या होगा? झुर्रीदार त्वचा होगी उसकी, मांसपेशियां ढीली होंगी, पाचन और आंख संबंधी रोग भी उसको होगा। अपर्याप्त पोषण के ये सारे लक्षण है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, हमारे शरीर को पोषित करता है, भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सॉरी 54 नंबर प्रश्न है, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं? तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, सी ऑप्शन। 6 पोषक तत्वों में बांट दिए गए हैं। 6 पोषक तत्वों में बांट दिए गए हैं 50 चीजों को, ठीक है, 50 रासायनिक पदार्थों को शरीर के लिए जो जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन से, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता भोजन होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कुपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? कुपोषण की आपकी कितनी स्थितियां होती हैं? 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 2 स्थितियां होती है, अति पोषण और अल्प पोषण, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जो होती है आवश्यकता के अनुकूल को सुपोषण कहा जाता है, गुड न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? पोषक तत्वों को कितने समूह में बांटा जाता है बेटा? पोषक तत्वों को 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 3 समूह में बांटते हैं इसको, ठीक है, सुरक्षात्मक, नियामक, ठीक है, और आपका ऊर्जा देने वाले। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नियामक आपके होते हैं जल, प्रोटीन्स वगैरह, ऊर्जा, रोगों से रक्षा करने वाले विटामिन और खनिज लवण होते हैं, और ऊर्जा देने वाले प्रोटीन्स और वसा होते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? भोजन जो है हमारे पोषण करता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पोषण की कितनी स्थिति अवस्थाएं होती हैं? पोषण की 60 नंबर, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को टेकोफेरल भी कहा जाता है? टेकोफेरोल, टेकोफेरोल किसको कहते हैं बेटा? सी ऑप्शन राइट आंसर लगा दीजिएगा, विटामिन ई को टेकोफेरल कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन से आपका, कौन सा भोजन आयरन से भरपूर होता है? आयरन से भरपूर आपका कौन सा पोषक तत्व होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन खूब हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट। जैसे पालक वगैरह अगर आप खाते हैं तो खूब ज़्यादा आयरन आपको मिलेगा, खून आपके शरीर में कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है बाबू। प्रश्न है, शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शरीर का मुख्य काम, 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? शरीर में वसा का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में नहीं रहता तो वसा ही ऊर्जा देती है। 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कौन सा भोजन समूह ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? तो ऊतकों का मरम्मत और उसकी वृद्धि करता है, उसको नया निर्माण करता है, वो है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो नहीं है इनमें से? पोषक तत्व देखिए, विटामिन पोषक तत्व तो है आपका ऑक्सीजन, देखिए विटामिन, जल और रेशा, ये सब पोषक पोषक तत्व में आ जाएंगे, ऑक्सीजन पोषक तत्व नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 66 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? स्वस्थ त्वचा के लिए 67 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी विटामिन ई जो होता है ये स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक होता है। अगर आपके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में रहता है, इसका मतलब ये है कि आप कभी जल्दी बुढ़े नहीं होते हैं, और ना ही एक प्रकार से आपके अंदर त्वचा में झुर्रियाँ पड़ती हैं, और ना ही आपकी प्रजनन क्षमता कम होती है। विटामिन ई की कमी से ही प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, बात ध्यान रखेंगे। इसलिए विटामिन ई जो होता है अगर भरपूर मात्रा में है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बुढ़ापे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, 68 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसमें पाया जाता है? चावल में अधिक मात्रा में मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है? 69 नंबर का सी ऑप्शन, विटामिन ई को जाना जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। अगला 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शरीर को सबसे कम मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 70 नंबर बताएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल, विटामिन की सबसे कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन उचित मात्रा में जरूरत होती है। बाकी वसा, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट खूब दबा करके जरूरत होती है, इसीलिए विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में आंतों के जीवाणु के द्वारा कौन सा विटामिन बनता है? बताएं, शरीर में आंतों के जीवाणुओं के द्वारा कौन सा विटामिन का निर्माण होता है?
तो विटामिन के का निर्माण होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है, बताएं। 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, ठीक है, विटामिन सी ही जो होता है, विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज? 73 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कैल्शियम जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 74 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में मेरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों प्रकार का रोग हो जाता है। 74 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न, कौन सा विटामिन रिकेट्स को रोकता है? विटामिन जो है डी रिकेट्स को रोकता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक होता है? फोलिक एसिड जो होता है गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी होता है। 76 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है क्या बेटा? 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मछली का तेल भी करेक्ट आंसर होगा। मछली का तेल सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है, लेकिन जल्दी मिलता कहाँ है ये सब? वैसे मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको, वैसे हम लोगों को बोला कोई मछली का तेल लगाओ ये करो, तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो कौन सा खनिज नसों और मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है? बताएं। 78 नंबर, 78 नंबर ए ऑप्शन, सोडियम जो होता है नसों और मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है, कौन? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? मसूड़ों में खून किससे आता है? 79 नंबर 79 ए ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, इसी को स्कर्वी नाम का रोग भी कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा भोजन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है? 80 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सबूत अनाजों में विटामिन बी जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी के सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं सबूत अनाजों में। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा पोषक तत्व पुराने ऊतकों की मदद करता है? बताएं। पुराने ऊतकों की मदद करता है कौन सा पोषक तत्व? तो प्रोटीन करता है अपना, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 82 नंबर प्रश्न है, आहार में आयोडीन कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, गलगंड, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका 83 नंबर आ चुका है, प्रश्न विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? बताएं। विटामिन के का मुख्य काम क्या होता है बेटा? रक्त में जमने में सहायक करता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर इसका 83 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा 83 का, ठीक है। आगे देखेंगे, आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, देखें आप ये 184 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में मदद करता है? आयरन के अवशोषण में मदद करता है आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन हवा और रोशनी के संपर्क से नष्ट हो जाता है? हवा और रोशनी के संपर्क से जो नष्ट हो जाने वाला विटामिन है वो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न 87 नंबर क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो पोषक तत्व है? माइक्रो मतलब बृहत, बृहत पोषक तत्व आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 88 नंबर प्रश्न है, शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? बताएं। द्रव संतुलन बनाए रखने में के लिए कौन सा पोषक तत्व जो होता है जरूरी होता है? तो सोडियम जरूरी होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 89 नंबर का बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। 89 नंबर का, 89 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, विटामिन सी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किस भोजन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक आपको मिलेगी इनमें से? 90 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडा में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाएगी इन सभी में से। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य 91 नंबर बताएं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 92 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है कौन सा विटामिन? वो है आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न, नियासिन या नाइसिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? 93 नंबर, पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है नियासिन की कमी से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 94 नंबर प्रश्न है, विटामिन बी 2, वैसे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान लिख दीजिएगा, बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 94 नंबर प्रश्न है, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन बी 2 को, उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है इनमें से? 94 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, दूध जो होता है विटामिन राइबोफ्लेविन भी दूध में खूब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम के साथ हड्डियों के निर्माण में कौन सा खनिज और आवश्यक होता है? तो फास्फोरस, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा विटामिन मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है? मांसपेशियों की कमजोरी को कौन सा विटामिन रोकता है? 96 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन ई जो होता है मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है। 97 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा भोजन विटामिन के से भरपूर होता है? विटामिन के से भरपूर कौन सा भोजन होता है? ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो जो है भरपूर होती हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सी ऑप्शन लगा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। 99 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अनाजों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। अनाजों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? बी ऑप्शन, गेहूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के निर्माण में सहायता करता है? 100 नंबर प्रश्न आपका बी ऑप्शन, प्रोटीन जो होता है शरीर निर्माण में मदद करता है, बी ऑप्शन। इसका अभी तक आपने 200 एमसीक्यूज को देख लिया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, 44 मिनट में 200 क्वेश्चन आपने देखा है। अभी आगे मैं और भी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नए चैनल पर सब्सक्राइब है कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ला डी पॉइंट, को करिकुलर और बीए करिकुलर, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे तो आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब और हम अगले 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, गर्भावस्था में कितनी ऊर्जा या अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक महिला को? तो कम से कम 350 कैलोरी ऊर्जा जो है ज़्यादा देनी होती है एक गर्भवती महिला को। अगला दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, बच्चे की आदर्श गर्भावधि कितनी होती है? तो कम से कम 9 महीने आदर्श गर्भावधि मानी जाती है बच्चों की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं? तो ए बी सी तीनों विटामिन होते हैं, जबकि एफ कोई विटामिन का प्रकार नहीं है, तो इसका आपका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की भूमिका निभाता है? ईंधन की भूमिका कार्बोहाइड्रेट निभाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में वसा जमा होती है किसमें? मानव शरीर में वसा जो होती है यकृत, वसा, ऊतक, एपिथेलियम सभी में जमा होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपका आ चुका है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, आंवला, नींबू, संतरा ये सब अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर प्रश्न है, कोविड का कारण क्या है? कोविड वायरस से होता है, वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, कोरोना वायरस। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में प्राप्त विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, किस प्रकार के नमक को प्रयोग के लिए संस्तुत किया गया है? तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे शरीर का पोषण करता है कौन? भोजन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, पोषण का जनक कौन है? ए लेवासियर जो है ये पोषण के जनक माने जाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है? तो उम्र, व्यवसाय और शारीरिक अवस्था तीनों प्रभावित करती हैं आहार आयोजन को, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़ करके? अंडे में केवल कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके सारे तत्व पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, यकृत उत्पन्न नहीं करता क्या? गामा ग्लोब्यूलिन नहीं उत्पन्न करता, बाकी सब उत्पन्न करता है। 17 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 20 होती है, लेकिन मनुष्य के शरीर के लिए जो आवश्यक होती है वो आपकी 9 ही होती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, ग्लूटेन किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो गेहूं से प्राप्त होता है, व्हीट से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया था, किस अवस्था में? निर्जलीकरण की अवस्था में, डिहाइड्रेशन अवस्था में जीवन रक्षक घोल ORS का घोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता भोजन की होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर, कोविड-19 के विरुद्ध कौन सा सुरक्षात्मक उपाय है? तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, वसा में मिले विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा उपरोक्त सभी। जबकि विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील हैं। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आपको करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पर 225 क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत फूड, इन सभी को खाने से बचना चाहिए, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा उपरोक्त सभी।
26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से विश्व मोटा अनाज वर्ष 2023 में मनाया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। शरीर के विकास, ऊर्जा और मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो होता है आपका पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 29 नंबर प्रश्न है, खनिज जिसकी शरीर में उचित मात्रा शरीर को सही रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, वो होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो होता है जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में फलों का उत्तम स्रोत विटामिन सी होता है, बिल्कुल विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में खूब पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन से कुपोषण क्या है? कुपोषण जो होता है पोषक तत्वों का असंतुलन ही कुपोषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रोटीन का स्रोत है मछली, मुर्गी, अंडा, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कार्य के लिए आवश्यक है, कार्य के लिए क्या आवश्यक है? कैलोरी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? तो लिंग, आयु, शारीरिक थकान। लिंग आप यानी महिला पुरुष हो, आप कितनी उम्र के हो, आप कितना क्या काम करते हो, संतुलित आहार पर इन सभी का प्रभाव पड़ता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कुपोषण का उपचार। कुपोषण का उपचार बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार जो होता है कुपोषण का उपचार होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? आहार आयोजन में साप्ताहिक चार्ट जरूरी है, रोगी की क्या रुचि वो भी जरूरी है, संतुलित आहार भी जरूरी है, गृह संरचना नहीं मैटर करता कि आप छपरा में रहते हैं कि आप मकान में रहते हैं, कोई मतलब नहीं उसका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आयु आहार योजना को प्रभावित करती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखें, दूध स्वाद में मीठा होने का कारण क्या है? दूध स्वाद में मीठा होता है इसलिए क्योंकि उसमें लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है, दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, बात भी ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, 2026-27 के लिए बहुत महत्वपूर्ण। दो अगली बार पेपर होगा 2026 में, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे प्यारे बरेली, रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में आपका है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विटामिन बी1 की कमी को क्या कहते हैं? विटामिन बी1 की कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है बताएं? विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग, ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है, और विटामिन सी की कमी मतलब बी की कमी से आपका बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। 40 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से कौन सा विटामिन कोबालामीन के नाम से जानते हैं? विटामिन बी12 को कोबालामीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोबालामीन जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के ऊतकों की मरम्मत का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब भी किसी की अलग अलग विश्वविद्यालय के पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कई पेपर में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, सभी पेपर में मैंने कम से कम 4-5 पेपर दिखा दिए आपके विश्वविद्यालयों के। अगला 44 नंबर प्रश्न, प्रोटीन की आधिकारिक इकाई आपकी अमीनो अम्ल होती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कार्सिनोजन का कारण क्या है? कार्सिनोजन कैंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया जाता है? इनमें से तो आपका देखिए विशिष्ट पोषण कार्यक्रम नहीं चलाया जाता, बाकी सब चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 47 नंबर, महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम है? इनमें से एएनपी महिलाओं के लिए कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 48 नंबर, पोषक तत्वों की संख्या कितनी? 6 पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ठीक है, ये 6 पोषक तत्व होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है हाइपरटेंशन में यानी कि उच्च रक्तचाप में, हाइपरटेंशन में निम्न सोडियम युक्त यानी कि कम नमक वाला आहार देते हैं, और जब हाइपोटेंशन होता है यानी कि उच्च रक्तचाप नहीं बल्कि निम्न रक्तचाप होता है तो हम ऐसी स्थिति में हम क्या देते हैं? नमक वाला पदार्थ देते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सुक्रोज बना होता है किसका? सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपने ये 100 क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन से आपके हो गए यानी कि 250 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं, 50 और क्वेश्चन यानी 300 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरा करते हैं, फिर उसके बाद में और आगे बढ़ते रहेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न आपके।
देखिए 50 नंबर प्रश्न, दोपहर भोजन कार्यक्रम संबंधित है प्राइमरी शिक्षा से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिशु के पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, मस्तिष्क विकास के लिए और हड्डियों के विकास के, इन सभी के लिए जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न शिशु में प्रोटीन की अल्पता से होता है। शिशु में यानी बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों प्रकार का रोग हो जाता है, लेकिन केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो सकता है, पोषण की कमी से मैरास्मस रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे दोनों ऑप्शन में बी और सी दोनों मिले, ए और बी दोनों मिले सी ऑप्शन में, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कुपोषण के लिए उत्तरदायी, कुपोषण के लिए गरीबी, मिलावट, अशिक्षा तीनों उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत की जनसंख्या कम है किससे? चाइना से कम थी पहले, लेकिन अब भारत की जनसंख्या नंबर 1 पर है, तो क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से नहीं, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। भारत में औसतन हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं का कितना होता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होता, चूंकि 12 से 16 जो है होता है महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न रक्त अल्पता की स्थिति बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार लेना चाहिए। आहार लेना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां, अंडा और गुड़, इन सभी रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए हमको सभी आहार लेना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका प्रश्न आपका आ चुका है 57 नंबर, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। बच्चों को 1,00,000 IU जो है विटामिन की मात्रा दी जाती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए दिया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन से धात्रीय अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती है? 1200 mg, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन से प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में क्या शामिल है? अच्छी नींद लेना, बिल्कुल ठीक है। पौष्टिक भोजन करना, उचित व्यायाम करना, ये तीनों जो होता है ये प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 60 नंबर प्रश्न है, खसरा किस प्रकार का रोग है? खसरा जो है विषाणु जनित रोग होता है, इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन से हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन से चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग होता है? तो विषाणु जनित रोग होता है, बैरियोला वायरस से होता है ये चेचक। ठीक है, अगला 63 नंबर क्वेश्चन से विटामिन शब्द किसने प्रबंधित किया था? विटामिन सी जो है फंक ने विटामिन शब्द के बारे में बताया था, फंक ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 1912 में। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं? साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 को कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त अस्कंदन में विटामिन के जो होता है क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है सबला योजना कब प्रारंभ की गई थी? 14 नवंबर 2000 ईस्वी को प्रारंभ की, 2020 को प्रारंभ की गई थी सबला योजना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन होता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 68 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का पूरा नाम, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम, सुक्रोज, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया 1840 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, माँ के दूध में नहीं पाया जाता है। देखिए पोटेशियम, फ्लोराइड, मैग्नीशियम होता है, लौह तत्व यानी आयरन नहीं होता माँ के दूध में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दूध में विटामिन सी भी नहीं पाया जाता, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन से पीएम पोषण शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2021 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार देते हैं? उच्च रक्तचाप के रोगी को डैश आहार देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह तक विकसित भ्रूण को क्या कहलाते हैं? उसी को हम भ्रूण कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, शुष्क त्वचा को पेलाग्रा नाम दिया जाता है, शुष्क त्वचा को पेलाग्रा नाम दिया जाता है, कब दिया जाता है? 1971 में दिया गया है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 76 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म के भार से 3 गुना हो जाता है, कब? एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म के भार से 3 गुना हो जाता है 5वें महीने में, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कब्ज में किस तत्व को अधिक मात्रा में लेने से की सलाह दी जाती है? तो फाइबर को। ठीक है, कब्ज मानी होता है आपका कौन सा रोग होता है कब्ज में?
कब्ज में कौन सा रोग? कब्ज को अतिसार बोलते, क्या बोलते कब्ज को बताएं? हाई इनटेक। कब्ज में आप रेशा लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो होता है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होते हैं। 79 नंबर, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? कम भार वाले बच्चे, मोटे बच्चे, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम भार वाले बच्चे होते हैं कुपोषण की स्थिति में, मोटे भार वाले भी हो सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप 300 क्वेश्चन की कगार पर पहुंचने वाले हैं। 300 क्वेश्चंस के कगार पर आप पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 80 नंबर प्रश्न, जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो तो उसको निम्न भार कहा जाएगा। यानी कि अगर 1.5 किलो का वो बच्चा है तो उसको कम भार वाला बच्चा कहा जाएगा। ठीक है, 2.5 किलो से नीचे बच्चा कम भार वाला बच्चा कहा जाता है। 81 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में इनमें से सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसीन नाम का प्रोटीन और लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से 83 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो होता है आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 84 नंबर प्रश्न, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आयरन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन मैसूर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैसूर कर्नाटका में पड़ता है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कब शुरू की गई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये स्कीम शुरू की गई थी बेटा कब? 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 87 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ग्लूटेन किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये व्हीट यानी गेहूं से प्राप्त होता है ग्लूटेन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है? निर्जलीकरण की अवस्था में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है 89 नंबर, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शरीर जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रखता है, भंडारित करता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सुक्रोज बना होता है किसका? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या कौन सी है इनमें से? हृदय रोग, भुखमरी, मोटापा, तीनों रोग हो सकते हैं लंबे समय तक अगर आप कुपोषण का शिकार रहेंगे तो। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए बच्चे की? 2 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेक्चर आपका आ चुका है। 94 नंबर प्रश्न, प्रतिआक्सीकारक सहायक है? प्रतिआक्सीकारक प्रतिरक्षा में सहायक होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है? किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब लौह तत्व यानी आयरन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, 97 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा बाबू, क्या कह रहा है? 97 नंबर, फटाफट से आप बताने का। 97 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, ऐसे लेक्चर्स लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है बाबू। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसा ही लेक्चर आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। कौन सी बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन, किस बीमारी के लिए नहीं बेटा? देखिए, खसरा के लिए नहीं, बाकी गला घोंटू, खाली खांसी, टिटेनस के लिए होता है। जैसे आप देखते हैं DPT का टीका, ट्रिपल वैक्सीन, DPT, डिप्थीरिया जो है परट्यूसिस और टिटेनस। DPT डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटेनस, यानी कि डिप्थीरिया गला घोटू कहा जाता है उसको। ठीक है, पी को यानी काली खांसी, यानी कि परट्यूसिस को काली खांसी कहते हैं, टिटेनस को टिटेनस कहते हैं। तो ये इन तीनों के लिए एक DPT का टीका दिया जाता है। ठीक है, जबकि खसरा के लिए नहीं लगता वो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
99 नंबर प्रश्न है, पूर्व अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं? तो 6 महीने तक चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। तो ट्रिप्टोफैन जो होता है हमारे शरीर में जो है नियासिन में परिवर्तित हो जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने जो है 300 क्वेश्चंस की श्रृंखला यहाँ पर देख ली है। 300 क्वेश्चंस की श्रृंखला मैंने आपको बता दी है, इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा। तीनों विश्वविद्यालय के पेपर के लिए 300 क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, आप इनको बारी-बारी से देख लीजिएगा। इस वीडियो में 1 घंटे के अंतर्गत मैंने 300 क्वेश्चंस को तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शुक्ला डी पॉइंट और को करिकुलर, बीए क्रेकर, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपका को करिकुलर मास्टर वाला चैनल पर आपको खूब मिलता है, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, जितने भी सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे सभी का को करिकुलर के लिए सबसे बेस्ट चैनल आपका है को करिकुलर मास्टर। स्पेशली को करिकुलर के लिए ही बनाया गया है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 200 क्वेश्चंस मैं किसी और दिन चर्चा कर दूंगा। आज कितनी डेट है आपकी? आज आपकी डेट कितनी बेटा? 9 फरवरी है। हो सकता है कल तक, यानी कल 10 फरवरी को 200 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं मैं उसके लिए एक वीडियो फिर से ले आऊँ, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तो कल आपके लिए अगर आपको चाहिए कि कल 200 क्वेश्चंस की और श्रृंखला आ जाए, जो आपने छोड़ दिया है, 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला थी, 200 क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए कल कहो तो आपके लिए ला दूंगा कल, ठीक है। जैसा आप कहें, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप जो है कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इसको भी कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख दीजिएगा। और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे। बीए संबंधित मैं क्लास करवाता हूँ, तो बीए की क्लास से जुड़ने के लिए सेकंड सेमेस्टर की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मात्र 100 रुपये फीस में दिया जा रहा है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। जो बच्चा सेकंड सेमेस्टर में जुड़ जाएगा उसको फूड न्यूट्रिशन का फ्री में दे दूंगा मैं इस समय, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए यानी फरवरी का महीना चल रहा है, 9 तारीख आज है, 10, 11, 12 इन 3 डेट को अगर जो बच्चा आएगा तो फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन का उसको फ्री में पीडीएफ में दे दूंगा। लेकिन उसको सेकंड सेमेस्टर का, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर के लिए उसको 100 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। सेकंड सेमेस्टर का उसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, और ठीक है, मात्र 100 रुपये में फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन का आपको कम से कम 4 से 5 पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ में सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप भी आपको ज्वाइन करवा दूंगा। तो आपके लिए फीस जमा करनी है, आपको इस नंबर पर एसएमएस करना है व्हाट्सएप पर 9984 039 139 पर। आपके पास से क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। उसी 100 रुपये में फूड न्यूट्रिशन वाला आपका फ्री में मैं दे दूंगा। और सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है, यानी सेकंड सेमेस्टर के लिए आप जब 100 रुपये फीस जमा करेंगे उसके बाद में आपको फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन का मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको मिल जाएगा बेटा सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला एडिपॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।